उत्तर प्रदेश के एक छोटे से शहर में अब्दुल रहीम नाम का एक शख्स रहता था। वह आम इंसान था, न कोई बहुत बड़ा आलिम, न बहुत बड़ा गुनहगार। 5 वक्त की नमाज कभी पढ़ता, कभी छोड़ देता। रोज़ी हलाल कमाने की कोशिश करता, मगर गफलत भी बहुत थी। उसकी माँ हमेशा उसे याद दिलाती, बेटा नमाज कायम रखो, मौत अचानक आती है। वह हंसकर कह देता, अभी तो उम्र पड़ी है अम्मी। वक्त गुजरता गया, कारोबार बढ़ा, बच्चे बड़े हुए, मगर नमाज और तौबा का मामला हमेशा कल पर टलता रहा। एक दिन अचानक उसे सीने में तेज दर्द उठा। डॉक्टरों ने कहा हार्ट अटैक है। उसे आईसीयू में भर्ती कर दिया गया। उस रात जब सब सो गए, रहीम की आंखें खुली हुई थीं। अचानक उसे कमरे में एक अजीब नूर दिखाई दिया। 2 शख्स सामने खड़े थे, चेहरे रोशन, कपड़े सफ़ेद, खुशबू फैल रही थी। रहीम घबरा गया। उसने सोचा शायद कोई सपना है, मगर नहीं, वो आवाज़ आई, ए इत्मीनान वाली रूह, अपने रब की तरफ चल। ये वो फरिश्ते थे जिनका जिक्र कुरान में है। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, जो लोग कहते हैं कि हमारा रब अल्लाह है और फिर उस पर कायम रहते हैं, उन पर फरिश्ते उतरते हैं। रहीम को महसूस हुआ कि ये आम लोग नहीं, ये मलाइका हैं, मौत के फरिश्ते। उसी पल उसे याद आया कि अज़रियल का नाम बचपन में सुना था। पहली हकीकत उसके सामने थी, मौत के वक्त इंसान फरिश्तों को देखता है। रहीम का दिल जोर से धड़क रहा था। अचानक कमरे की दीवार जैसे हट गई। उसे एक बाग दिखाई दिया, हरियाली, नहरें, ठंडी हवा, नूरानी लोग। फिर अचानक मंजर बदला, आग की लपटें, चीखें, अंधेरा। वो कांप गया। फरिश्ते बोले, ये तेरे आमाल का नतीजा है। अगर अल्लाह ने रहमत की तो जन्नत, वरना जहन्नम। उसे बचपन की एक हदीस याद आई जिसमें मोहम्मद ने फरमाया था कि मौत के वक्त इंसान को उसका ठिकाना दिखा दिया जाता है। उसने रोते हुए कहा, या अल्लाह, मुझे माफ़ कर दे, मैंने गफलत की। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। अब उसके सामने एक और अजीब मंजर आया। जैसे कोई स्क्रीन चल रही हो, उसकी पूरी जिंदगी के लम्हे सामने आने लगे। वो दिन जब उसने एक गरीब को खाना खिलाया, वो रात जब उसने नमाज छोड़ी, वो वक्त जब उसने किसी का दिल दुखाया, वो लम्हा जब उसने छुपकर सदका दिया। हर चीज़ साफ साफ दिखाई दे रही थी। कुरान कहता है, जिसने रत्ती भर भलाई की होगी वो उसे देख लेगा, और जिसने रत्ती भर बुराई की होगी वो भी उसे देख लेगा। रहीम कांप उठा। उसे महसूस हुआ कि दुनिया की दौलत, शोहरत, सब पीछे रह गई। अब सिर्फ आमाल काम आ रहे हैं। रहीम की सांसें धीमी हो रही थीं, मगर उसके दिल में पहली बार सच्ची तौबा पैदा हुई। उसने कलिमा पढ़ा। उसी वक्त उसके चेहरे पर सुकून आ गया। सुबह डॉक्टरों ने ऐलान किया, रहीम का इंतकाल हो गया। मगर जिसने उसे आखिरी बार देखा, उसने कहा, चेहरे पर अजीब सी रोशनी थी। मौत से पहले इंसान 3 चीज़ें देखता है, फरिश्ते जो रूह लेने आते हैं, अपना अंजाम जन्नत या जहन्नम की झलक, अपने आमाल पूरी ज़िंदगी का हिसाब। ये बातें कुरान और हदीस की रोशनी में बयान की जाती हैं। दिल को झकझोर देने वाला सवाल, अगर आज रात हमारी मौत आ जाए तो क्या हम फरिश्तों को देखकर खुश होंगे? क्या हमारा अंजाम रोशन होगा? क्या हमारे आमाल हमें बचा पाएंगे? मोहम्मद ने फरमाया, अक्लमंद वो है जो मौत को याद रखे और उसके लिए तैयारी करे। दुनिया का हर लम्हा हमें उस आखिरी मंजर की तरफ ले जा रहा है। इसलिए नमाज कायम करो, हलाल कमाओ, लोगों को माफ़ करो, तौबा में देर मत करो, क्योंकि जब वो 3 मंजर सामने आएंगे, तब न वक्त मिलेगा, न मौका।